welcome back to my YouTube channel. So on this channel we learn more about coding, and today's video is going to be about text to speech in Python. So अगर आप उससे familiar नहीं हैं text to speech से, तो this is also my first time doing it, और ये project actually हमें represent करना था. मेरा मेन फोकस इस प्रोजेक्ट में ऐसा था कि मैं इसे सिर्फ टर्मिनल बेस्ड या फाइल बेस्ड ना रखूँ. इंस्टेड मैं इसको थोड़ा बहुत UI UX भी बनाऊँ. सो इसीलिए मैं इसको वेब बेस्ड थोड़ा बनाने के लिए फ्लास्क यूज़ करने वाली हूँ इस प्रोजेक्ट में. इसके लिए प्री रेक्विजिट्स आपको जो चाहिए दैट इज़ विजुअल स्टूडियो IDE आपको चाहिए होगा. कोडिंग एनवायरनमेंट के लिए मैं ये प्रेफर करती हूँ. अगर आपको कोई और प्रेफरेंस हो तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, इट्स फाइन, ये कंपलसरी नहीं है. और जिन लोगों को पता नहीं है विजुअल स्टूडियो कैसे इंस्टॉल करते हैं, आई एम प्रिटी श्योर कि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं इस बारे में. प्लीज़ गो एंड चेक देम आउट एंड प्लीज़ बी कंफर्टेबल यूजिंग, क्योंकि विजुअल स्टूडियो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा टूल है कोडिंग के लिए. मेरे हिसाब से मैं पर्सनली बहुत ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ. So I hope you can continue watching this video again. If you have all of it, please let's just continue. Also हमें Python चाहिए होगा because मैं इसमें Python के regarding projects करने वाली हूँ. So please take care कि आपके पास Python हो. Latest हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता, stable version होना चाहिए आपके पास Python का, जो भी ongoing में हो at least. So we will name this project folder as text to speech. ओके. फ्लास्क के अंदर हमें कुछ ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. मतलब फ्लास्क के अंदर ऐसा प्री मेड कुछ होता नहीं है. फ्लास्क के अंदर हमें सब कुछ अपने आप से बनाना होगा. जिन लोगों ने पहले ही फ्लास्क में वर्क किया हो उन्हें ऑलरेडी आइडिया होगा कि फ्लास्क कैसे वर्क करता है. मेरा बेसिक फोल्डर स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ऐसा दिखता है. मैं HTML के लिए एक अलग से टेम्पलेट्स फोल्डर यूज़ करती हूँ. और मैं अलग से एक फ़ाइल बनाऊँगी यहाँ पे, जो मेरी मेन एक फ़ाइल होगी जिसके अंदर से मेरी वेबसाइट रन हो रही होगी. ओके. अब आप टर्मिनल का यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू आर फाइन विथ इट, या आप डायरेक्टली यहीं से बना सकते हैं टेम्पलेट्स. मैं यहाँ पे सबसे पहले मेरा एक टेम्पलेट बना दूँगी, index.html. ओके. यहाँ पे हम टेम्पलेट्स के साथ साथ कुछ हमें डेटाबेस की यहाँ पे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी. मेरा मेन फोकस है कि मैं गूगल ट्रांसलेटर की तरह कुछ बना पाऊँ. मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देती हूँ. यहाँ पे ये जो टेक्स्ट टू स्पीच है ना, ये गूगल टेक्स्ट टू स्पीच कुछ AI थ्रू हमें जो बताता है यूजुअली. टेक्स्ट टू स्पीच could also be like Google Translator like this. मुझे ऐसा कुछ बनाना है कि मैंने सिर्फ यहाँ पे बॉक्सेस रखे हैं, नॉट डिटेक्ट लैंग्वेज. एक्चुअली ये थोड़ा बहुत ही ज़्यादा एडवांस है, बट इंस्टेड हम यहाँ पे सिर्फ मतलब टाइप कर सकते हैं एंड देन वी कैन जस्ट हियर इट लाइक दिस साउंड. यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप सुन पाएंगे. दैट्स द टेक्स्ट टू स्पीच दैट आई वांट. मैं कुछ इतना ज़्यादा लाइफ चेंजिंग नहीं बनाना चाहती, जबकि टेक्स्ट टू स्पीच को AI में कंसिडर कर सकते हैं. तो बेसिकली AI इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बट आई डोंट नो मच अबाउट कि भाई AI कैसे यूज़ होता है. पाइथन के थ्रू मैं यूज़ करने वाली हूँ इस पैकेज को, pyttsx3. ये करंटली पाइथन 2 और 3 दोनों के साथ वर्क करता है एंड इट ऑल्सो वर्क्स ऑफलाइन. सो ये फ़ाइन है. इसके अलावा मुझे जो गीक्स से मिला है, गीक्स फॉर गीक्स के अंदर मुझे GTTS गूगल का ही एक पैकेज है, वो मुझे मिला है.
एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप कोई भी प्रोजेक्ट करने बैठो उससे पहले आपको थोड़ा बहुत रिसर्च कर लेना चाहिए रिगार्डिंग द पैकेजेस के जो भी यूज़ होने वाला है, तो आपको ज़्यादा आइडिया रहेगा कि आप कैसे वर्क कर सकते हो इसमें। इन दिस वो टेक्स्ट को सिंपली यहाँ पे टाइप कर रहे हैं एंड देन दे पुट इन लैंग्वेज, इस लैंग्वेज में उसे बोलना है। माई ऑब्जेक्ट वो GTTS के अंदर एक और शायद मॉड्यूल है, वो GTTS के अंदर उसने टेक्स्ट इनपुट किया, लैंग्वेज डाली एंड देन उसने स्लो फॉल्स डाल दिया सो दैट द स्पीच इज़ मीडियम आई थिंक, एंड उसको सेव कर रहे हैं .mp3 के अंदर। जस्ट लाइक दिस वो ज़्यादा ही ईजिली कन्वर्ट कर सकता है। लाइक दिस इज़ अ वेरी स्मॉल इनपुट थिंग। ओके, अगर आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है या आप कोई AI मॉडल बना रहे हैं इसके रिगार्डिंग, उसके बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट ऑल आई कैन से इज़ कि ये सिंपली एक फ़ाइल को डाला, फाइल को रीड किया एंड वो रन एंड वेट करके कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे PTTSX हम जो ये यूज़ करने वाले हैं उसमें हम engine को इसका init मॉड्यूल देते हैं, engine से रन एंड वेट करवाते हैं। बेसिकली वॉल्यूम, वॉइस और ये सब हम यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसी सारी डॉक्यूमेंटेशन हमें मिलती रहती है। डॉक्यूमेंटेशन रीड करना भी एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको पढ़ना आता है तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही ज़्यादा एक पार्ट हो जाता है कि आपको कोडिंग करना अगर इम्पोर्टेंट लगता है कि आपको आगे जाके इसी में एंटर करना है, पाइथन या रिलेटेड कोई भी चीज़ में, आपको डॉक्यूमेंटेशन रीड करना आना ही चाहिए। एज अ स्टूडेंट आपको ये कंटिन्यूएशन में कहीं ना कहीं काम ही आता है। ओके, अब वॉइस मेटा डेटा, जेंडर आप यहाँ पे डाल सकते हैं एंड ID, languages, human readable name of the voice। ओके, मुझे इसके बारे में इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट आई जस्ट विश के ये एक बार engine को हम से करवाएंगे तो वो रन एंड वेट के बाद मतलब बोल के ख़त्म हो जाएगा। बस इतना ही करना है हमें अभी। तो गूगल टेक्स्ट टू स्पीच मैं AI के अंदर एंटर नहीं करूँगी, मुझे उसके बारे में ऑनेस्टली कोई ज़्यादा आइडिया है नहीं। सो आई विल क्लोज दीज टैब्स। अब जब हमने यहाँ पे टेम्पलेट्स और app.py बनाया है, हम यहाँ पे एक्चुअली फ्लास्क का बेसिक लॉजिक जो होता है ना वो हम यहाँ पे अपने आप ही कॉल करवा सकते हैं। ओके, आपको ये जो है डाउनलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी। इन VS कोड हम लोग एक्सटेंशन यूज़ करते हैं, सिंपली फ्लास्क और ये सब रेंडर करवा दिया। ऑल्सो हमें यहाँ पे अगर आपके पास फ्लास्क ऑलरेडी डाउनलोडेड नहीं है या आपको यहाँ पे येलो लाइन आएगी अगर आप फ्लास्क को इंस्टॉल किए बिना वर्क कर रहे हैं, देन जस्ट डू पिप इंस्टॉल फ्लास्क। ऑल्सो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें यहाँ PTTSX को भी डाउनलोड करना होगा और उसका इंस्टॉलेशन उन लोगों ने ऑलरेडी दे के रखा है हमें। हम इसको सिर्फ कॉपी करेंगे एंड वी विल वेट। ओके, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड क्योंकि मेरे पास फ्लास्क यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसके सारे के सारे डिपेंडेंसीज भी मेरे पास प्रेजेंट है। नाउ हम नेक्स्ट पैकेज को इंस्टॉल करेंगे एंड दैट इज़ ऑल्सो सेटिस्फाइड, मेरे पास वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है मतलब। ओके, अब लिनक्स के रिक्वायरमेंट्स हमारे अभी किसी काम के नहीं है। आई एम वर्किंग करंटली ऑन विंडोज़, तो आप उस हिसाब से देखिए कि आपको क्या चाहिए होगा, वो यहाँ पे यूजुअली वो लोग शो कर देते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे पोस्ट मेथड एंड HTML को रेंडर करवाने का टाइप बताया है। ओके, फॉर यू, आप अगर एकदम न्यूली स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट को नेम दे दिया, यहाँ पे H1 टैग में मैं डाल रही हूँ हेलो फ्लास्क। ठीक है, अब यहाँ पे फ्लास्क ये लिखा हुआ कब आएगा, हम यहाँ पे सिंपली जा रहे हैं python app.py, इतना अगर हम रन करेंगे तो ये आ जाता है रनिंग ऑन HTTP। यहाँ पे आपको कंट्रोल करके क्लिक करना है तो आपके लिए ये विंडो कहीं पे खुल जाएगी। जो भी आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा उसके अंदर ये विंडो आपके लिए यूजुअली खुल जाती है।
ये आई थिंक ये जो आइकॉन है दैट इज़ ड्यू टू कैश, बट अगर आप यूजुअली इसको यूज़ नहीं करते हैं तो आपको मतलब वो वर्ड आइकॉन आना चाहिए यहाँ पे। ओके, यहाँ पे आप कोई भी चेंजेस करो, एक्सेट्रा मैंने लिख दिया, और यहाँ पे आप रिफ्रेश करो तो वो कंटिन्यूएशन में आ जाता है। ठीक है, अब हम इसको निकाल देते हैं अभी के लिए। ऑलराइट, अब मुझे इंडेक्स के अंदर बेसिकली एक फॉर्म बनाना है कुछ इस टाइप का कि मुझे कन्वर्ट करने के लिए स्पेस मिले, या वो जो लिख रहे हैं वो मुझे कन्वर्ट करने को मिले। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फॉर्म बना दूँगी। मैं फॉर्म के लिए भी यहाँ पे एक लाइब्रेरी का यूज़ कर रही हूँ, दैट विल बी बूटस्ट्रैप का जो होता है उस टाइप का कुछ। एंड बूटस्ट्रैप इज़ प्रिटी इजी टू यूज़। अगर आपने बूटस्ट्रैप कभी यूज़ नहीं किया है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता। मैं आपको बता दूंगी कि वो वर्क कैसे करता है। यहाँ पे मैं सबसे पहले ले लूँगी फॉर्म इनपुट मल्टी पासवर्ड रीसेट सिलेक्ट टेक्स्ट एरिया। आई डोंट थिंक यहाँ पे है फॉर्म। ओके, ये रहा। ऑलराइट, यहाँ पे बेसिकली मेरे पास एक फॉर्म रेडी होके आ गया है। यहाँ पे फॉर्म टैग्स का यूज़ करना है हमें सबसे पहले। HTML अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज़ HTML पहले से सीख के आइए, क्योंकि फ्लास्क के अंदर HTML इज़ अ वेरी स्मॉल पार्ट। आपको मोस्टली बैकएंड लिखना होगा फ्लास्क के अंदर। HTML को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता, इसलिए मैंने भी यूज़ यहाँ पे वही किया है जो ऑलरेडी गिवन लाइब्रेरी है। मैंने एक्सटेंशन यूज़ करके वर्क किया इस पर। ठीक है, ये सब हम अभी चेंज करेंगे थोड़ी देर में। उससे पहले एक प्री रेक्विजिट फिर से हम लोग W3 स्कूल्स जाएंगे। W3 स्कूल्स बूटस्ट्रैप। W3 स्कूल्स एक बेस्ट जगह है जहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ सब कुछ पढ़ाया जाता है। अगर आप न्यू हो कोई भी चीज़ को लेके, स्पेशली वेब डेवलपमेंट, ऑनेस्टली वेब डेवलपमेंट एंड अ लिटिल बिट ऑफ कोड, आप वहाँ पे जाके सीख सकते हो। इट इज़ वेरी नाइस टू वर्क विथ। ठीक है, यहाँ से हम यहाँ BS5 बूटस्ट्रैप 5 मैं ले रही हूँ अभी तो। एंड बूटस्ट्रैप 5 के अंदर गेट स्टार्टेड ट्यूटोरियल के नीचे गेट स्टार्टेड वाला सेक्शन में यू कैन गो टू CDN। यहाँ से आपको CDN कॉपी करने हैं। स्क्रिप्ट और लिंक दोनों ही कॉपी कर लीजिए। यूजुअली तो जावास्क्रिप्ट का इतना वर्क नहीं होगा इस प्रोजेक्ट में, बट कहीं और भी आपको यूज़ करना हो तो आपको दोनों चाहिए होगा। यहाँ हम देख सकते हैं दैट वी नीड टू पुट दिस अंडर द हेड टाइटल। ओके, ये हम निकाल लेंगे, इसको दे देंगे टैब। ठीक है, यहाँ हम रिमूव कर देंगे ये सब स्पेसेस, और यहाँ पे हम एक लिख देंगे कमेंट विथ बूटस्ट्रैप लिंक्स। ओके, नाउ ये जो हमारी स्टाइल शीट है वो हमने इंटीग्रेट कर दी है, एंड हम इसको सेव करेंगे एंड रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ये एक ऑनलाइन HREF है। ठीक है, ये लिंक टैग अपने आप से डाउनलोड होके वो वर्क नहीं कर रहा। इट इज़ बेसिकली वर्किंग कि भाई ऑनलाइन से हम लोग ले रहे हैं कोड। ठीक है, अगर आपको ऐसा यूज़ नहीं करना है किसी भी चीज़ का, क्योंकि कभी कभी अगर आपको पता है कि भाई ऑफलाइन में प्रोजेक्ट बताना है आपको एंड आप ये बूटस्ट्रैप वर्क नहीं कर सकते, तो आप बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली कुछ ज़्यादा नहीं करना। यहाँ से हम लिंक को फॉलो करेंगे। जैसे ही मैंने कंट्रोल क्लिक किया, ये लिंक यहाँ पे आ गई। आप इस पेज को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आपको इस पेज को सिर्फ Ctrl+S करके सेव करना है। bootstrap.min आ जाएगा, और वो भी कैस्केडिंग स्टाइल शीट में। तो हम इसको कहाँ पे सेव करेंगे मैं आपको बता ही देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट टू स्पीच के बारे में लिखा है। ठीक है, यहाँ से हम बना देंगे न्यू के अंदर हम फोल्डर बना देंगे स्टैटिक। ठीक है, ये स्टैटिक फाइल्स है। स्टैटिक के अंदर हम यूजुअली यहाँ पे बना देते हैं 2 फोल्डर्स। CSS का एक फ़ोल्डर रहेगा
एंड दूसरा फोल्डर रहेगा जावास्क्रिप्ट का। हम जैसे कि ये एक CSS है तो हम bootstrap.min को CSS के अंदर रखेंगे। एंड नाउ हम जाएंगे यहाँ पे, इसको भी Ctrl+S कर लेंगे एंड इसको जावास्क्रिप्ट फाइल के फोल्डर में डाल देंगे JS में। आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि सेव एज अ टाइप उसके अंदर जावास्क्रिप्ट फाइल की तरह ही वो सेव हो रहा हो। ठीक है, वी हैव नाउ डाउनलोड होके वो वहाँ पे आ गया है। अब इसको सिंपली चेंज करने के लिए इसको निकाल दीजिए, src रखिए स्टैटिक स्लैश, इसको 1 मिनट ./ डालना होगा बाहर, ./ यहाँ पे हम स्टैटिक में जाएंगे, CSS में जाएंगे और ये CSS हमने बुला ली। ये CSS है, अभी हमें इसका काम नहीं है, हम पहले JS, स्क्रिप्ट के अंदर हमेशा ही JS होता है एंड लिंक के अंदर हमेशा CSS आएगा, उस बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओके, क्योंकि हम फोल्डर के बाहर वाले फोल्डर्स को एक्सेस करना चाहते हैं, इसलिए हमें ./ लगाना है यहाँ पे। एंड एज आई कॉपी, ये आ गया CSS bootstrap min.css, तो ये ऑफलाइन हो गया हमारे लिए। ठीक है, अब हम इसको रिफ़्रेश करेंगे। नाउ यू कैन सी कि भाई अभी भी हमारी वो लग रही है यहाँ पे CSS और जावास्क्रिप्ट। ओके, एक चीज़ देखने के लिए आप कुछ ऐसा कर सकते हैं, फंक्शन F12 दबाइए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे काफ़ी कुछ दिख जाएगा। ये कंसोल है जो यूजुअली वेब डेवलपर्स बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ से आप इसको बंद कर सकते हैं। नाउ आई हैव इट। ओके, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं नेटवर्क को। ठीक है, आप जितनी भी बार यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे, जस्ट अ मिनट, हाँ, जितनी भी बार आप यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, स्टाइल शीट में लोड क्या हो रहा है। ऑल्सो आप यहाँ पे भी लोड कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्या क्या लोड हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, 404 यूजुअली मीन्स कि उसको वो नहीं मिला, बट यहाँ पे हम 200 भी ऊपर देख रहे हैं, सो दैट मीन्स कि यहाँ पे उसको मिल गया है और यहाँ पे थोड़ी सी एरर्स या कुछ और प्रॉब्लम होगा जिसकी वजह से हमें वो दिख नहीं रहा। ठीक है, favicon.ico मतलब आइकॉन, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये आइकॉन उसको मिल नहीं रहा, वो भी आपको यूजुअली दिखेगा, बट इट्स जस्ट अ वार्निंग, उससे कुछ ज़्यादा होता है नहीं। अगर आपको आइकॉन सेट करना है तो आप यहाँ पे जाके लिंक फेव आइकॉन, ओके, वो आप करके यहाँ पे आइकॉन को टाइप और href दे के उसको पास कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम टाइटल चेंज कर देंगे डॉक्यूमेंट से टेक्स्ट टू स्पीच। ओके, अब यहाँ पे हमें बेसिक इनपुट चाहिए। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे इनपुट की जगह टेक्स्ट एरिया चाहिए, क्योंकि मुझे थोड़ा सा बड़ा स्पेस चाहिए इसके लिए। मुझे इनपुट बेसिकली नहीं चाहिए, मैं इसकी जगह टेक्स्ट एरिया ले लूँगी। तो यहाँ पे हम एक इनपुट है, ये ग्रुप नेम है, आई डोंट थिंक हमें इसकी ज़्यादा ज़रूरत है अभी यहाँ पे। एंड ये एक्शन बटन है जिसका टाइप सबमिट है, तो मतलब ये सबमिट करने के लिए यूज़फुल होता है। ओके, अब हम यहाँ पे सबसे पहले वर्क करेंगे लेबल में डालेंगे हम एंटर टेक्स्ट। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे हम टेक्स्ट एंटर करवा रहे हैं उनसे, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमें लेबल का क्लास थोड़ा सा लग रहा है कि एंटर टेक्स्ट स्मॉल है, बट ये सब हम स्टाइलिंग बाद में करेंगे यूजुअली। ऑफसेट को मैं निकाल दूँगी, कॉलम स्मॉल रहने देते हैं अभी। ओके, ऑफसेट की वजह से वो बीच में जा रहा था, बट आई डोंट थिंक वी नीड दैट एनीवे। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ और चेंजेस कर लेंगे, तो एक्शन की जगह हम यहाँ पे कर लेते हैं सबमिट, एंड यहाँ पे हम प्राइमरी की जगह कलर कर लेंगे सक्सेस। ठीक है, एंड देयर यू गो, कलर चेंज हो गया। सक्सेस मतलब ग्रीन होता है, डेंजर मतलब रेड होता है। ऐसी सारी छोटी छोटी चीज़ें भी आपको मालूम होनी चाहिए वाइल वर्किंग विद दिस। ओके, नाउ वी हैव टेक्स्ट नेम, हमने कुछ दे दिया। नेम इज़ बेसिकली द वन जो आपको
पास होने के बाद वहाँ बैकएंड में मिलेगा। सो टेक केयर कि आप नेम को बहुत ही मीनिंगफुल नेम दो, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे नेम हमने क्या डाला है। बेसिकली अभी हम डाल देंगे इनपुट टेक्स्ट डाल देते हैं, इनपुट टेक्स्ट, ठीक है। अब हम प्लेस होल्डर में भी डाल देंगे कि एंटर टेक्स्ट, ओके। यहाँ पे मुझे एक्चुअली करना था टेक्स्ट एरिया, सॉरी, टेक्स्ट एरिया, और टेक्स्ट एरिया को क्लोज करना पड़ता है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इनपुट को हमें क्लोज नहीं करना पड़ता, टेक्स्ट एरिया को हम क्लोज करते हैं। सो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट एरिया को कर दिया क्लोज। और राइट, यहाँ पे बीच में हमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, वरना तो वो टेक्स्ट एरिया के अंदर लिखा जाएगा। हमने प्लेस होल्डर ऑलरेडी दे दिया है उसको, हमने क्लास ऑलरेडी उसको दे दिया है। बेसिकली क्लास के अंदर अगर मैं उसको दे दूँ हाइट 25, या आई डोंट थिंक ये ऐसे वर्क नहीं करता। कंट्रोल ए, कंट्रोल एस, कंट्रोल शिफ्ट आर, ठीक है। ये जो टेक्स्ट एरिया है इसको अभी हम वेरिंग लेंथ में भी यूज़ कर सकते हैं, मुझे उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगती। बट हम यहाँ पे रो और कॉलम से यूजुअली इसकी हाइट और विथ फिक्स करते हैं। मुझे अभी तो विथ से इतना ज़्यादा काम है नहीं। फॉर्म को हम एक नाम दे देंगे, बिकॉज फॉर्म की भी आईडी और नेम इम्पॉर्टेंट होता है। बेसिकली यहाँ पे एक्शन जो है, एक्शन कहाँ पे वो फॉर्म सबमिट होता है वो हमें शो करना है। नाउ जो हम ऐप में यूज़ कर रहे हैं राउट स्लैश, उसको हमने नाम दे दिया है इस फंक्शन को होम। अगर यहाँ पे हम राउट को देख रहे हैं, इट्स जस्ट अ स्लैश, और यहाँ पे हम उसको एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पे जो पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगी वो यहाँ पे आएगी। वो आपको कैसे पता चलेगा? आई शो यू द टर्मिनल, ओके। बेसिकली डीबगिंग का ये सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी रिक्वेस्ट कहाँ पे जा रही है। अभी हम डीबग कुछ नहीं कर रहे, मैं जस्ट आपको शो कर रही हूँ कि ये सब रिक्वेस्ट कहाँ पे मिलेगी, ठीक है। पोस्ट रिक्वेस्ट, ओके, हमने ये शो कर दिया कि जब भी वो पोस्ट होगा और वो यहाँ पे आएगा तो पोस्ट रिक्वेस्ट लिखा हुआ हमारे टर्मिनल में हमें शो होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमें फॉर्म में टाइप डालना होगा, मतलब हम जब इसको पोस्ट करेंगे, नहीं मतलब हम जब इसको सबमिट करते हैं तब बेसिकली वो गेट या पोस्ट में चेंज हो जाता है फॉर्म, राइट। सो यहाँ पे हमें एक मेथड यूज़ करनी होती है, यहाँ पे हम पोस्ट सेव कर देंगे, ठीक है। सेव कर दो इसको और यहाँ पे जाके रिफ्रेश कर देते हैं। नाउ वी सबमिट, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया पोस्ट रिक्वेस्ट। टर्मिनल को आप देखते रहिएगा, ये VS कोड का इनबिल्ट टर्मिनल है। उसकी जगह आप कमांड लाइन इंटरफेस CMD भी यूज़ कर सकते हैं आपके लैपटॉप का या कंप्यूटर का। आपको जो भी ठीक लगे उस हिसाब से आप वर्क कर सकते हैं। नाउ वर्किंग नेक्स्ट टू पोस्ट रिक्वेस्ट, तो हमें ऑलरेडी वहाँ पे मिल रही है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि ये टेक्स्ट एरिया यहाँ पे जो आ रहा है वो कैसे वहाँ पे आएगा। पोस्ट के थ्रू हमें मिल जाता है थोड़ा और आइडिया, ठीक है। अब हम रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट जब प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट को हम पहले प्रिंट करवा लेते हैं। आई थिंक कुछ चेंजेस होने चाहिए इसमें, बट मुझे आइडिया नहीं है। रिक्वेस्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट पोस्ट, ठीक है। सो रिक्वेस्ट डॉट डेटा, बी, आई थिंक नहीं, इसमें कुछ प्रॉब्लम है। ओके वेट, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट डेटा,
ओके, आई थिंक मैं यहाँ पे स्टक हो गई हूँ। और रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट डेटा, मैं थोड़ी देर में एक्चुअली फिगर आउट करती हूँ, 1 मिनट। ओके, सो मुझे पता चल गया मेरी मिस्टेक कहाँ पे थी। आई होप ये सॉल्व हो जाएगा। हम यहाँ पे पोस्ट यूज़ नहीं करते, हम रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म यूज़ करते हैं। एंड यहाँ पे हम नेम को कॉल करेंगे। हमने जो नेम यहाँ पे दिया है वो यूज़ होता है, राइट। एज यू कैन सी यहाँ पे ऑलरेडी वो एक टेस्टिंग के लिए मैंने जो डाला था वो यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे जो इनपुट एरिया है, यहाँ पे ये प्लेस होल्डर आई थिंक कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। आई रिमूव दैट। एक्सेप्ट फॉर दैट यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल जो क्लास है मैं उसको रिमूव अभी नहीं करती। लेट्स वेट, कैंसिल। अगर ये रीसबमिशन जब आप रिफ़्रेश कर रहे हैं एंड ये रीसबमिट द फॉर्म आ रहा है यहाँ पे, तो आप कैंसिल कर दो। इंस्टेड आप URL पे टैप करके एंटर कर सकते हैं, तो ये सिंपली कवर हो जाएगा, ठीक है। ग्रामरली का मैंने एक्सटेंशन डाल के रखा है, सो ये अभी ग्रामरली यहाँ पे बता रहा है। यूजुअली आपके कंप्यूटर्स में अगर नहीं है एक्सटेंशन तो वो शो नहीं होगा, डोंट वरी। ओके, नाउ इस टेक्स्ट के अंदर हम डालते हैं दिस इज़ अ टेस्ट, ठीक है, एंड वी सबमिट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रिफ़्रेश होके आ जाता है यहाँ पे दिस इज़ अ टेस्ट। ऑलराइट, यहाँ पे हम रोज़ जो है रोज़ हम फिक्स कर देंगे 5 रोज़ तक। कैंसिल, यहाँ पे हम टैप करते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे जो लेबल है ये हमें थोड़ा बहुत छोटा पड़ रहा है, कॉलम फॉर्म लेबल, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, ये स्मॉल वाले को, ठीक है। और इसकी टेक्स्ट साइज़ बढ़ाने के लिए आई थिंक हम इसमें सिंपली एक और, हाँ, अगर आपको क्लासेस के बारे में कुछ पता ना हो, जैसे कि मुझे अभी थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है, तो आप सिंपली बूटस्ट्रैप 5 के अंदर जाके स्क्रॉल कर सकते हैं। फॉर्म्स है यहाँ पे, आप यहाँ से भी फॉर्म्स कॉपी कर सकते हैं, उसमें भी वर्क कर सकते हैं आप, या फिर कुछ और भी अलग अलग टाइप के सब अलर्ट्स है, बटन्स है। हम अलर्ट्स यूज़ करेंगे आगे जाके, आपको अगर आइडिया हो तो आप यूज़ कर सकते हैं इसको और ज़्यादा अच्छी तरीके से। बेसिकली अलर्ट बहुत ही यूज़फुल है जावास्क्रिप्ट, और उसके थ्रू आपको बहुत इजीली मिल जाता है बूटस्ट्रैप में, स्पेशली लाइक दिस अलर्ट डिसमिसेबल, ये क्लोजिंग अलर्ट था, ठीक है। फॉन्ट साइज़ हम यहाँ पे सर्च कर लेंगे, फॉन्ट साइज़ बूटस्ट्रैप, ठीक है, विथ बूटस्ट्रैप। हम यहाँ पे डाल सकते हैं FS 1 to 6। यहाँ पे वो ऐसे शो कर रहा है। आई जस्ट होप कि ये वर्क, कभी कभी वो करता भी है और कभी कभी वो नहीं भी करता, डिपेंड्स ऑन कि आपके पास पैकेज कौन सा है। यहाँ पे वर्क किया है। अगर आप में वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने बूटस्ट्रैप 5 जो लेटेस्ट वर्जन है वो मैं यूज़ कर रही हूँ, और यहाँ पे टाइपोग्राफी के हिसाब से मुझे वो मिल गया। अगर वो वर्क नहीं कर रहा है तो आप प्लीज़ चेक कीजिए कि आपका बूटस्ट्रैप का वर्जन क्या है, उसके हिसाब से आपको ज़्यादा मालूम पड़ जाएगा। ओके, मैं इसको थोड़ा सा नीचे ला देती हूँ। नाउ वी हैव FS 5, ये थोड़ा बेटर दिख रहा है। और यहाँ इसके और सबमिट के बीच में थोड़ी सी जगह लाने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी MT मार्जिन टॉप। MT मतलब यहाँ पे मार्जिन टॉप होता है, मार्जिन टॉप 2 से वो इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं आनी चाहिए, बट थोड़ी बहुत आ जाएगी, ठीक है। नाउ मुझे इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं लग रही है। अगर आपको बटन की साइज़ चेंज भी करनी है, अगर आप में कुछ अलग दिख रहा है या आपको पसंद नहीं आया जो करंट बटन है, तो आप उसकी साइज़ कुछ ऐसे बटन लार्ज और बटन स्मॉल, बटन SM, बटन LG, ऐसे भी टाइप के कुछ क्लासेस होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने यूज़ किया बटन LG। इसके बाद भी 1 2 3 करके भी आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ये अपने आप ही स्पेसेस छोड़ रहा है। आई थिंक ये बीच में ये जो ओके, टेक्स्ट एरिया मेरे हिसाब से एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है यूजुअली। टेक्स्ट एरिया के अंदर मैंने जैसे ही स्पेस छोड़ी थी, मैंने अंडर जाने दिया था, एंटर मारा था,
इसीलिए उसने इतनी ज़्यादा स्पेस छोड़नी शुरू कर दी थी। आई होप कि आपके साथ वो प्रॉब्लम ना हो, राइट। यहाँ पे हम टेक्स्ट कोई भी इनपुट करेंगे, टेस्टिंग, ऑलराइट, और इसको सबमिट करेंगे। वो उसी केस के अंदर हमें मिल रहा है यहाँ पे टर्मिनल में, ठीक है। अब हम यहाँ पे वर्क करेंगे। यहाँ पे 304 बेसिकली शोज़ के कोई चेंजेस नहीं हुए एंड वो सक्सेसफुली हमने लोड भी कर लिया। सो डोंट वरी अबाउट दैट। अगर यहाँ पे आपको येलो या ब्लू लाइंस कहीं पे भी दिख रही है तो इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ इट इज़ रेड तो हाँ, मतलब कोई एरर आ रही है तो आप प्लीज़ उसको टेंड कीजिए, देखिए कि कौन सी एरर आ रही है यहाँ पे। अब हमने ये तो देख लिया कि हमारा जो डाला हुआ टेक्स्ट है वो यहाँ पे ऑलरेडी आ रहा है, ठीक है। सबमिट की जगह हम यहाँ पे डाल देंगे, शायद कन्वर्ट डाल दे तो थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा, कन्वर्ट, ठीक है। अब मेन हमारा टर्न आ जाता है कॉल कराने का। हमारा पैकेज import pystx3, ठीक है। आई थिंक ये वही पैकेज है, राइट। अलर्ट्स तो हम बाद में यूज़ करेंगे। इंपोर्ट, हाँ, ये हमने इंपोर्ट करवा दिया यहाँ पे, ओके। यहाँ पे एक येलो लाइन आ रही है, TTSX है वो, इसीलिए सॉरी, ओके। इंपोर्ट करा देंगे हम यहाँ पे pyttSx3 को, ठीक है। अब इंजन को हम इनिशिएट करवाते हैं, रन एंड वेट करवाते हैं, या तो शायद यहाँ पे कोई स्टॉप भी होना चाहिए था, ठीक है। बेसिकली ये क्या कर रहा है, engine डॉट से यहाँ पे जो स्ट्रिंग उसके अंदर एंटर हो रही है वो स्ट्रिंग यहाँ पे वो रन एंड वेट करवा के से में स्टॉप करवा रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे सिंपली करवा देंगे engine इज इक्वल्स टू init, ठीक है। यहाँ पे engine हम स्टार्ट कब करवाएंगे, जब हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट ऑलरेडी आ चुकी है। अब इन प्रिंट स्टेटमेंट्स का हमें इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है, तो हम यहाँ पे डाल देंगे हमारा engine को इनिशियलाइज करा देंगे एंड engine डॉट स्टॉप भी करवा देंगे, ठीक है, ताकि वो रन होता ना रहे, वो स्टॉप हो जाए थोड़े टाइम के बाद। यहाँ पे engine का रेट प्रॉपर्टी है, स्पीकिंग रेट फास्ट या स्लो, शायद 125, सेटिंग अप न्यू वॉइस रेट, ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हैं हम। वॉल्यूम का भी सेटिंग है यहाँ पे, वॉइसेस के भी सेटिंग है यहाँ पे, वॉइसेस की इंडेक्सेस है यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे से के अंदर उन्होंने जैसे हेलो वर्ल्ड डाला है, हम ये स्पीकिंग रेट एक वर्क करवा लेते हैं। आई थिंक हमें ये करवा देना चाहिए, Ctrl+C engine डॉट से के अंदर Ctrl+V। और हाँ, ऑल्सो अनदर थिंग, जैसे कि यहाँ पे आपने एरर देखी कि ये एरर क्या थी। बेसिकली पाइथन के अंदर अगर आपने पहले भी वर्क किया है तो आपको पता होगा कि एक इंडेंट करके होता है। इंडेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी भी फंक्शन के अंदर वर्क कर रहे हैं या कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट या फॉर लूप्स, उसके अंदर आपको इंडेंट का ध्यान रखना पड़ता है। इंडेंट इज़ बेसिकली 4 स्पेसेस आपको दी होती है एक पोर्शन के पहले, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। इफ़ के अंदर हम आप 4 स्पेसेस देख सकते हैं। यहाँ पे engine डॉट स्टॉप एंड वेट था, वेट एंड रन एंड वेट है, ओके। यहाँ पे हम सिंपली ये डाल देंगे एंड सेव कर लेंगे, ओके। यहाँ पे वो हेलो वर्ल्ड बोल रहा है और उसके साथ साथ मैं शायद यहाँ पे इनपुट टेक्स्ट को भी से करवाने का ट्राई करूँगी, बट अभी हम सिर्फ हेलो वर्ल्ड करवा के देख लेते हैं कि इफ़ इट इज़ रनिंग और नॉट, ओके। पाइथन ऐप डॉट py हमारा डिबगर स्टार्ट हो गया। कैंसिल अभी के लिए, यहाँ पे हमने ये डाला हेलो कन्वर्ट। सो आई थिंक आपने सुना होगा कि वो क्या हुआ। सिंपली मैंने ये कुछ टाइप किया, ओके, बट वो हेलो वर्ल्ड बोलेगा क्योंकि हमने इनपुट स्ट्रिंग के अंदर अभी हेलो वर्ल्ड डाला है, ओके। अब हम हेलो वर्ल्ड के अंडर एक और engine डॉट से दे देते हैं विथ दिस, क्योंकि ये क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, वो रिटर्न कर रहा है वो स्ट्रिंग।
जो हमने इनपुट में वहाँ पे डाली है, ठीक है। दिस इज अ टेस्टिंग मॉड्यूल engine dot say missing one positional argument text। ओह नो, ओके सॉरी, माय मिस्टेक। यहाँ पे स्टॉप के अंदर हमें कुछ नहीं लिखना, हमें से के अंदर डालना था। Hello world. This is a testing module. ओके, एज यू हर्ड दिस इज़ अ टेस्टिंग मॉड्यूल, इतना उसने बोला। हम यहीं से कॉपी करके पेस्ट कर देंगे फिर से, जस्ट सो वी कैन हियर व्हाट इज़ गोइंग ऑन। ओके, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया एंड Hello कन्वर्ट। world. This is a testing module. दिस इज़ अ टेस्टिंग मॉड्यूल। दिस इज़ सो सिंपल। आपने सिंपली टेक्स्ट टू स्पीच कर दिया। यहाँ पे हमें हेलो वर्ल्ड की अब ज़रूरत नहीं है, वी कैन जस्ट इनपुट टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे हम रिफ्रेश करके रीसबमिट करेंगे। This is a testing module. दिस इज़ अ टेस्टिंग मॉड्यूल। अब इसके अंदर हमें कोई भी चेंजेस करने हैं तो हम इसको यहाँ पे engine डॉट से के थ्रू करवा सकते हैं। एक चीज़ है कि मैंने जैसे बोला था कि हम अलॉट्स यूज़ करेंगे, ठीक है। सक्सेस एंड इंफॉर्मेशन, वार्निंग एंड डेंजर, ये सब आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू वर्क करवा सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। ये अगर मैं अभी करने चाहूँगी तो थोड़ी ज़्यादा देर लगेगी। यहाँ पे जो ज़रूरी नहीं है वो सारे इंपोर्ट्स हम निकाल देंगे, सिंपली जो इम्पोर्टेंट है वो रखते हैं। एंड आई थिंक दैट इज़ इट फॉर टुडे। ये सिंपली एक रनिंग मॉड्यूल या रनिंग प्रोजेक्ट है, एक बहुत ही सिंपल प्रोजेक्ट है। इसकी आई थिंक मैं गिटहब रेपो भी बनाऊंगी, वो आपको मैं नीचे बॉक्स में डाल के दे दूंगी उसकी लिंक। अगर आपका पर्सनल वर्क नहीं कर रहा है तो आप एक बार ये प्रोजेक्ट को डाउनलोड करके वर्क करके देख सकते हैं हाउ इज़ इट इवन वर्किंग। ओके, थैंक यू सो मच।